हर साल हजारों लोग कोर्ट में अपने मुकदमे हार जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या पता है? क्या? वो इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे या फिर कानून उनके खिलाफ था। असल में वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही एक साधारण से कागज के टुकड़े को रद्दी समझ लिया था। बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत ही आम बात है ना? मतलब जब हम कोई कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम खेलते हैं, जैसे कि चेस मान लीजिए, तो हमारा पूरा ध्यान वजीर की कोई बड़ी चाल चलने पर होता है। हाँ, राजा को बचाने में लगे रहते हैं सब। एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर खिलाड़ी एक साधारण से प्यादे का रूल भूल जाने के कारण पूरा गेम ही हार जाता है। कानूनी लड़ाइयां भी ना बिल्कुल इसी चेस की तरह होती है। एकदम एकदम। कानूनी दांवपेच भी वही चेस के रूल्स हैं। वो कौन सी बेसिक लेकिन खतरनाक गलतियां हैं जो किसी भी मजबूत केस को रातों रात ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती हैं। और इस विषय को समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही शानदार है। हाँ, मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत FIR से फैसले तक क्रिमिनल लॉ ड्राफ्टिंग श्रृंखला का भाग 17। सही कहा। और इस स्रोत का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ये बिगर पिक्चर को बहुत साफ कर देता है। कानूनी प्रक्रियाओं के नाम से ही लोगों के मन में वैसे भी एक खौफ बैठ जाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि केस हारने का कारण कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल पॉइंट होगा या कोई ऐसी धारा होगी जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। राइट। लेकिन एडवोकेट मनीष शुक्ला जी ने अपनी इस वीडियो में जो हकीकत बताई है ना, वो एकदम उल्टी है। असल में ज्यादा लोग कानून की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही प्रैक्टिकली की गई गलतियां और खराब स्ट्रैटेजी और लापरवाही के कारण केस हारते हैं। ये सच में एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि कानून नहीं पता इसलिए लोग हारते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी बेसिक गलतियां उन्हें हराती हैं। तो मनीष जी के अनुसार सबसे पहली और सबसे आम गलती लोग क्या करते हैं? सबसे पहली गलती है लीगल प्रोसेस की शुरुआत को ही बहुत हल्के में ले लेना। स्पेसिफिकली समन्स को इग्नोर करना। वो जो कोर्ट से बुलावा आता है? हाँ, वही। लोग अक्सर ये मानसिकता अपना लेते हैं कि अरे अभी तो सिर्फ एक कागज आया है, बाद में देख लेंगे। राइट? एग्जैक्टली, बाद में देख लेंगे। और यही वो सोच है जो एक नॉर्मल केस को एक बहुत बड़े क्राइसिस में बदल देती है। लेकिन एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई झूठा आरोप लगा है और वो अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी है। उसे लगता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कोर्ट क्यों जाऊं? आम सोच है ये। तो ऐसे में अगर वो समन पर नहीं जाता तो कोर्ट इसको इतना पर्सनली क्यों ले लेती है? सीधे वारंट क्यों निकाल आता है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर लोग जस्टिस सिस्टम को समझने में चूक जाते हैं। कोर्ट किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेती। अच्छा। हाँ, कोर्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और टाइम टेबल पर काम करती है। समन का मतलब क्या है? बुलावा। ये कोर्ट की तरफ से एक मौका है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। मेक सेंस। तो जब कोई व्यक्ति उस सम्मन को इग्नोर करता है तो कोर्ट ये नहीं सोचती कि यह आदमी बिजी है या निर्दोष है। कोर्ट के रिकॉर्ड में बस ये दर्ज होता है कि इस व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और क्योंकि मामला क्रिमिनल है तो उसकी हाजिरी जरूरी है। बिल्कुल। जब निमंत्रण काम नहीं करता तो कोर्ट को मजबूरी में वारंट जारी करना पड़ता है, जो कि एक सख्त आदेश है। समझ गई। मतलब ये ऐसा ही है जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाल लाइट जल रही हो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अब बजाय इसके कि गाड़ी रोककर इंजन चेक किया जाए, कोई बस रेडियो की आवाज तेज कर दे। हाँ, ताकि इंजन की आवाज न सुनाई दे। सही पकड़ा आपने। लाइट इग्नोर करने से इंजन ठीक नहीं होता, बल्कि गाड़ी बीच हाईवे पर बंद हो जाती है। हाँ। कानूनी मामले में वो गाड़ी बंद होना मतलब वारंट जारी होना। एकदम सटीक। और इसका सबसे भयंकर असर कहाँ पड़ता है पता है? हाँ, जमानत पर, यानी बेल प्रोसेस पर। अरे हाँ, बेल तो बहुत जरूरी होती है। लोग सोचते हैं जमानत एक अधिकार है जो एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए सिक्योर हो गया, पर ऐसा नहीं है। जमानत एक तरह का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है कोर्ट के साथ, एक प्रॉमिस की तरह। हाँ, जब कोई व्यक्ति कोर्ट से कहता है कि मुझे आजाद रहने दिया जाए, मैं हर तारीख पर आऊंगा, और फिर वो आना बंद कर देता है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। तो इसका मतलब कोर्ट के मन में उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। जीरो।
कोर्ट सोचती है कि जो व्यक्ति एक नॉर्मल हाजिरी का नियम नहीं मान सकता वो कानून का सम्मान क्या करेगा, और इसका सीधा रिजल्ट होता है जमानत का रद्द होना। बाप रे, मतलब केस के फैक्ट्स तो बाद में देखे जाएंगे, इंसान सिर्फ अपनी हाजिरी ना लगाने की वजह से जेल पहुंच जाता है। असल में यही होता है क्या? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार असली खतरा तो अंदर जाने के बाद शुरू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है बिना तैयारी और बिना किसी लॉयर की सलाह के कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे देना। हाँ, पर यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। कहिए। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से इनोसेंट है तो उसे लॉयर की क्या जरूरत है? क्या वो सीधे जज के सामने जाकर अपना सच नहीं बता सकता? देखिए, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, पर कानूनी दुनिया में ये बहुत खतरनाक है। सच बोलने में कैसा डर? डर सच का नहीं है, प्रेजेंटेशन का है। कोर्ट कोई जनरल मीटिंग नहीं है। वहां बोला गया हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस ऑन रिकॉर्ड जाता है। हर शब्द रिकॉर्ड होता है। एग्जैक्टली। लोग ये फर्क नहीं समझ पाते कि किसी घटना का सच्चा होना एक बात है और उस सच को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सही ढंग से पेश करना बिल्कुल अलग बात है। थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए ना, ये लीगल फ्रेमवर्क कैसे एक आम आदमी की बातों को उसके खिलाफ कर सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी पर आरोप है कि उसने एक स्पेसिफिक जगह पर किसी के साथ मारपीट की। ठीक है। अब वो व्यक्ति कोर्ट में जज के सामने खुद को सही साबित करने के जोश में कहता है, सर मैं तो उस वक्त वहां मौजूद जरूर था, लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, वो तो खुद ही गिर गया था। हाँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं दिखती। वो तो अपनी बेगुनाही साबित कर रहा है कि उसने मारा नहीं। नॉर्मल लाइफ में ये बचाव लगता है, लेकिन लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना था कि वो व्यक्ति उस लोकेशन पर मौजूद था। हाँ, उस व्यक्ति ने खुद ही अपने बयान से उनका आधा काम आसान कर दिया। उसने लीगली अपनी प्रेजेंस एक्सेप्ट कर ली। अरे बाप रे! अब प्रोसिक्यूशन को सिर्फ मारपीट साबित करनी है, लोकेशन पर मौजूदगी नहीं। आम इंसान का नेचुरल डिफेंस जैसे सफाई देना या ज्यादा बोलना कानून में कन्फेशन बन जाता है। ये तो एक ऐसे लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह हो गया जिसे रिकॉर्ड तो किया जा रहा है, लेकिन जिसमें कोई एडिट या डिलीट का बटन ही नहीं है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जो एक बार मुंह से निकल गया वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तभी लोग कहते हैं कि कोर्ट में सोच समझकर बोलना चाहिए। इसीलिए स्रोत में स्पेसिफिकली वार्निंग दी गई है। बिना किसी ट्रेंड एडवोकेट की सलाह के जज्बात में बहकर स्टेटमेंट देना बहादुरी नहीं है। एक लॉयर जानता है कि लॉ बुक्स किन सबूतों को मानती हैं। वहां इमोशंस नहीं, फैक्ट्स एंड रूल्स चलते हैं। कोर्ट एक ऐसा स्टेज है जहां हर शब्द को कानूनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। बिना स्ट्रैटेजी के बोलना लीगली सुसाइड करने के बराबर है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब पहले तो लोग कोर्ट जाते नहीं, और जब जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बुलाते हैं और फंस जाते हैं। ये तो हो गए लापरवाही और नासमझी की बात। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये दोनों गलतियां कर दी, उसका केस कोर्ट के अंदर वीक पड़ने लगा है। ऐसे में घबराहट में लोग एक और बड़ा कदम उठाते हैं, जो कि नासमझी से बहुत आगे की चीज है। ये तो एक्टिव सेल्फ सैबोटाज है। आप वही कोर्ट के बाहर वाले पॉइंट की बात कर रही है ना? हाँ, एग्जैक्टली। जब कोर्ट के अंदर बात नहीं बनती तो लोग कोर्ट के बाहर मामले को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यानी गवाहों के साथ छेड़छाड़, विटनेस टैंपरिंग। बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी के साथ अमन वाजपेयी जी ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया है कि गवाहों को डराना या उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना एक और बेहद सीरियस गलती है। बेहद सीरियस, ये छोटी बात नहीं है। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई नाव में हुए छेद को भरने के लिए नाव के फर्श पर एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दे। सही कहा। मतलब एक टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में पूरी नाव को ही डुबा देना। ये आग को पेट्रोल से बुझाने जैसा है। गवाहों को इन्फ्लुएंस करने का काम किसी भी केस की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो भी नेगेटिव साइड में। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, कहिए। कोर्ट इस एक स्पेसिफिक क्राइम को लेके इतनी ज्यादा सख्त क्यों होती है? लोग सोचते हैं कि अरे मैंने गवाह को थोड़ा लालच ही तो दिया है या थोड़ा समझाया ही तो है। ये चीज कोर्ट को इतना अग्रेसिव क्यों कर देती है? देखिए, इसके पीछे की साइंस समझना जरूरी है। अगर हम जस्टिस सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये किस पर टिका है? सबूतों पर। हाँ, और गवाहों के बयानों पर। जज खुद तो क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, वो पूरी तरह से गवाहों की आंखों पर डिपेंड करता है। राइट, गवाह ही कोर्ट की आंखें हैं। इसीलिए कोर्ट अपने गवाहों की सिक्योरिटी और उनकी सच्चाई को लेकर अत्यंत सेंसिटिव होती है। यानी गवाह अगर डर गया या बिक गया तो जस्टिस प्रोसेस तो एक मजाक बन जाएगा। एकदम।
जब कोई व्यक्ति विटनेस को डराने या खरीदने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ दूसरी पार्टी के खिलाफ चाल नहीं चल रहा, वो सीधे कोर्ट की इंटेग्रिटी पर अटैक कर रहा है। एक तरह से वो जज की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है। सही पकड़ा। और कोई भी सिस्टम अपने ही एग्जिस्टेंस पर होने वाले अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसका नतीजा क्या निकलता है आखिर में? नतीजा ये होता है कि उस आदमी की बची खुची इज्जत कोर्ट में राख हो जाती है। कोर्ट मान लेती है कि अगर ये निर्दोष होता तो इसे गवाहों को खरीदने की जरूरत ही क्यों पड़ती। रिवर्स साइकोलॉजी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका ओरिजिनल केस तो गया ही, इस किए नए काम के लिए उसके खिलाफ एक बिल्कुल अलग दंडात्मक कार्यवाही शुरू हो जाती है। एक केस से बचने के लिए गले में दूसरा केस डाल लेते हैं लोग। ओहो, तो आज की इस पूरी डिटेल चर्चा में हमने जो कुछ भी देखा है उसे अगर एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो ये पूरी पिक्चर कानून की कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा एक व्यक्ति के डिसिप्लिन पर घूमती है। एकदम सही एनालिसिस है ना? हमने देखा कि कैसे वो बाद में देख लेंगे वाली सोच से एक सिंपल कोर्ट का बुलावा सख्त वारंट बन जाता है और बेल कैंसिल होती है। राइट। फिर कैसे कोर्ट को एक आम चौपाल समझकर बिना लॉयर के स्टेटमेंट देने से इंसान अपने ही बुने जाल में फंस जाता है, अपनी ही बात से प्रॉपर एविडेंस फैलाता है। और आखिर में कैसे केस को बाहर से सेटल करने या गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की बेवकूफ़ी एक बनी बनाई नाव को डुबा देती है। इन्हीं सब बातों के आधार पर स्रोत से बचाव के 4 बेसिक रूल्स निकल कर आते हैं जो किसी भी कानूनी लड़ाई का फाउंडेशन है। वो 4 रूल्स क्या हैं? पहला, हर समन को टॉप प्रायोरिटी देना। उसे रद्दी का कागज समझने की भूल कभी मत कीजिए। इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, रेगुलर बेसिस पर कोर्ट में हाजिरी लगाना। ये कोर्ट के प्रति आपकी रिस्पेक्ट दिखाता है। और तीसरा रूल, कोर्ट के अंदर दिया जाने वाला हर एक बयान बहुत ही सोच समझकर और एक प्रॉपर एडवोकेट की सलाह से ही देना चाहिए। जज्बात में बहकर सच को बिना लीगल शील्ड के पेश करना वाकई खतरनाक हो सकता है। और चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, किसी भी इल्लीगल काम से, खास करके विटनेसेस को डराने या उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले सुसाइडल स्टेप से 100 कदम दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और मनीष शुक्ला जी ने इस पूरी चर्चा का जो एक मूल मंत्र दिया है ना, वो हमेशा याद रखने लायक है। क्या मंत्र दिया है उन्होंने? उनका क्लियर कहना है कि केस हारने का सबसे बड़ा कारण कभी भी कमजोर कानून नहीं होता, बल्कि गलत स्ट्रैटेजी और लापरवाही होती है। बहुत ही प्रोफाउंड बात है ये। जो व्यक्ति इन प्रैक्टिकल गलतियों से खुद को बचा लेता है वही आखिर में अपना केस मजबूत रखने में कामयाब होता है। सही बात। और देखिए, जो भी लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसे हैं और उन्हें इस टॉपिक पर और क्लैरिटी चाहिए या प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो स्रोत में मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स का एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अरे वाह, क्या नंबर है वो? नंबर है 9839036853। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच डायरेक्ट कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ये बहुत मददगार साबित हो सकता है लोगों के लिए। इसके साथ ही स्रोत में इस सीरीज के अगले पार्ट यानी भाग 18 का एक टीजर भी दिया गया है। ओ, पार्ट 18। उसमें क्या आने वाला है? उसमें चर्चा होगी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर, यानी अंतिम बहस। ये बताया जाएगा कि जब सारे सबूत पेश हो चुके होते हैं तो कैसे एक लॉयर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के जरिए केस को डिसाइसिव जीत की तरफ ले जाता है। अंतिम बहस तो वैसे भी किसी भी ट्रायल का क्लाइमैक्स होती है, तो वो डीप डाइव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण ने सच में कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है। हाँ। हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि कैसे एक छोटी सी गलती मजबूत केस को बर्बाद करती है। लेकिन इस चर्चा के एंड तक आते आते मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा और शायद थोड़ा परेशान करने वाला फिलॉसफिकल सवाल खड़ा हो रहा है। वो क्या है? अगर कानूनी लड़ाइयां हारने का मेन रीजन कानून का ज्ञान ना होना, और अगर हारने की असली वजह सिर्फ टाइम पर कोर्ट ना पहुंचना या बिना सोचे समझे अपना धैर्य खो देना है, तो क्या हमारी अदालतें वाकई सिर्फ सच की तलाश कर रही हैं? ये एक बहुत ही डीप थॉट है। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा जस्टिस सिस्टम बेसिकली एक व्यक्ति के डिसिप्लिन, उसके पेशेंस और एक कठोर प्रोसेस के प्रति उसके सम्मान का टेस्ट ले रहा है? क्या ऐसा है कि कोर्ट के कमरे में जो व्यक्ति एंड में जीतता है वो जरूरी नहीं कि सबसे सच्चा हो,
बल्कि वो होता है जो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूल्स को सबसे डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करता है। बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ रही हैं आप श्रोताओं के लिए। सच और प्रोसेस के बीच की इस बारीक रेखा के विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।